हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंटू लाल सुबह के 4 बजे बाल्टी में पानी भरकर दूध में मिला रहा होता है। तभी उसकी बेटी राधिका वहां आती है। बंटू लाल घबरा जाता है और उसके हाथ से पानी की बाल्टी छूट जाती है। तू यहाँ क्या कर रही है? तूने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कोई और आ गया। पिताजी, आप ये सही नहीं कर रहे हो। भगवान की दया से सब कुछ तो है हमारे पास, तो फिर आप इतनी लालच क्यों करते हो? ईमानदारी से अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? ये मत भूल कि मैं तेरा पिता हूँ, मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। जा जाकर अपना काम कर। पिताजी, आप सही नहीं कर रहे हो। इतना लालच करना ठीक नहीं है। जिस काम से आपको सब कुछ मिला है, उस काम के साथ आपको बेईमानी नहीं करनी चाहिए। बाकी आपको जो ठीक लगे ना, वो करो आप। राधिका इतना कहकर वहां से चली जाती है और बंटू लाल दूध में पानी मिलाकर अपनी साइकिल पर रखकर बेचने के लिए निकल पड़ता है। दूध ले लो, दूध, ताज़ा ताज़ा दूध ले लो, बिना पानी वाला शुद्ध गाय का दूध ले लो। गांव की एक रानी नाम की औरत अपने घर का दरवाजा खोलती है और घर के बाहर आती है। आज बड़ी सुबह सुबह आ गए बंटू भैया। कहीं और भी जाना था क्या आपको? नहीं बहन, कहीं नहीं जाना था, लेकिन वो क्या है कि मेरी गाय का दूध आसपास के सभी गांव में जाता है, तो वहां पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है, तो वहां के लोग शिकायत करने लगते हैं। हाँ, ये तो है। अकेले आप भी कहाँ कहाँ जा पाओगे? हाँ बहन जी, तभी आज जल्दी निकल गया हूँ। वहां समय से पहुंच जाऊंगा। अब जल्दी से दूध ले लो ताकि मैं आगे चल सकूं। हाँ हाँ भैया, रुकिए, मैं अभी बर्तन लेकर आती हूँ। रानी वापस घर के अंदर जाती है और बर्तन लेकर वापस आती है। बंटू लाल उसे दूध देकर आगे बढ़ जाता है और कुछ देर बाद वो सारा दूध गांव में बेचकर वहां से निकल जाता है। राधिका बिटिया, खाने में जो भी हो जल्दी ले आओ, बहुत भूख लगी है। ये क्या, सिर्फ रोटी सब्जी लेकर आई हो? घर में दूध का भंडार है, उसके बाद भी मैं ये सूखी रोटी सब्जी खाऊं? पिताजी, रोटी को अगर आपको पानी में भिगोकर ही खाना है तो बता दीजिए, मैं साफ पानी लेकर आती हूँ, लेकिन अपने मिलावटी दूध का नाम मत लीजिए। राधिका बिटिया, तेरे अंदर जरा भी दिमाग नहीं है। मैं दूध में पानी मिलाकर अपने ग्राहकों को बेचता हूँ, अपने खाने के लिए नहीं रखता हूँ। लेकिन ये बात तो गलत है ना पिताजी। आप मेरी बात मान लीजिए। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं ना, या बेईमानी करते हैं, तो हमें उसका फल जरूर मिलता है। अब तुम मुझे ज्ञान मत दे। रसोई में मैंने दूध ढक रखा है, उसे लेकर आ, मैं दूध रोटी खाऊंगा। आपको जो खाना है ना, लेकर खा लीजिए। मैं सिलाई सीखने जा रही हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो मुझे भी आपकी बातें सुनाई नहीं दे रही। राधिका गुस्से में अपना थैला उठाकर घर से निकल जाती है और बंटू लाल रसोई में जाकर बिना पानी वाला दूध लेकर खाने बैठता है। तभी रानी वहां आती है और उसकी नजर दूध पर पड़ती है। बंटू भैया, ये आपका दूध इतना गाढ़ा क्यों है? सुबह जो आप दूध देने आए थे वो तो इतना गाढ़ा नहीं होता, वो तो इतना हल्का होता है कि अगर जमीन पर गिरा दो तो देखो तो पानी और दूध में कोई अंतर नहीं लगेगा। बहन, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं दूध में पानी मिलाकर बेचता हूँ? नहीं नहीं भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? इस बात का शक तो मैं क्या, पूरे गांव में कोई नहीं कर सकता है आप पर, क्योंकि आपका तो ये खानदानी काम है और कोई अपने खानदानी काम में लालच थोड़ी ना दिखाएगा। आज के जमाने में आप जैसा ईमानदार दूध वाला कहाँ मिलेगा हमें। आप मुझे ये बताने आई है मेरे घर में? नहीं नहीं भैया, मैं यहाँ राधिका बिटिया से मिलने आई थी, उससे मुझे कुछ काम था। अरे वो घर पर नहीं है, सिलाई सीखने गई हैं। आप थोड़ी देर के बाद आना। बाकी अगर आप खाना वाना खाना है तो बताओ। नहीं नहीं भैया, मैं अभी घर से खाकर आ रही हूँ, आप खाइए, मैं चलती हूँ। रानी इतना कहकर अपने घर चली जाती है, जिसके बाद बंटू लाल अपने आप से कहता है, भगवान जाने कितना बोलती है ये औरत। एक बार बात करने के लिए पकड़ लेती है तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। लेकिन जो बोल रही है सच तो बोल रही है। एक पल के लिए मुझे लगा कहीं से मेरी दूध में पानी मिलाने वाली बात पता तो नहीं चल गई। पिताजी, दूध बेचते बेचते पगला गए हो क्या आप? अरे अपने आप से क्यों बातें कर रहे हो? नालायक, तुझे शर्म नहीं आती है अपने पिता को पागल बोलते हुए? राधिका सही कहती है, मैंने ही तुझे ज्यादा लाड़ प्यार देकर बिगाड़ रखा है।
कहाँ घूम रहा था सुबह से? पिताजी, वो तो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। घर में बैठे बैठे क्या करता। तूने स्कूल की छुट्टी ये बोलकर की थी कि तेरी तबीयत खराब है, और यहाँ पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है। कल से रोज स्कूल जाएगा तू। अब जाकर किताब लेकर बैठ जा। अपने पिता को गुस्से में देखकर अनुज चुपचाप कमरे में जाकर किताब लेकर बैठ जाता है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ बंटू लाल अपनी लालच के चलते दूध में हद से ज्यादा पानी मिलाने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब बंटू लाल दूध देने के लिए रानी के घर जाता है तो रानी बोलती है, बंटू भैया, आजकल आपका दूध बहुत पतला आ रहा है। आपकी गाय बीमार पड़ गई है क्या? नहीं बहन, ऐसा तो कुछ नहीं है, और मैं सबके यहाँ यही दूध देने जाता हूँ। आपके सिवा और किसी ने तो मुझसे शिकायत नहीं करी, लेकिन आपने ये दूसरी बार टोका है मुझे। भैया आप तो गुस्सा हो गए। मैंने तो बस आपसे ऐसे ही पूछ लिया। बंटू लाल बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। तभी एक दिन गांव में खबर फैलती है कि कुएं का पानी खराब है। कुछ समय के लिए उस कुएं के पानी को ना पिए, लेकिन फिर भी बंटू लाल अपने दूध में पानी मिलाने की कला को छोड़ता नहीं है और एक दिन रात में पानी लेने के लिए कुएं के पास जाता है कि तभी राधिका एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? जब तुझे पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही है? लगता है आपने गांव में उड़ने वाली अफवाह नहीं सुनी है कि उस कुएं का पानी अच्छा नहीं है। फिर भी आप पानी के लालच के चलते उसी कुएं का पानी अपने दूध में इस्तेमाल करने जा रहे हो। बेटी, तो फिर तेरा क्या मन है? जैसे हम पीने वाला पानी इस समय दूसरे गांव से लेकर आ रहे हैं, वैसे ही दूध में मिलाने के लिए भी पानी दूसरे गांव से लेकर आए। पिताजी, अगर सभी गांव वालों की सेहत के बारे में सोचकर चलना है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। आज तक आपने बहुत लालच किया है, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज लोगों की जान का सवाल है। बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं। वरना जिस कुएं का पानी हम आज तक पीते थे वो अचानक से कैसे खराब हो गया? पिताजी, मुझे वो सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि गांव में किसी की भी तबीयत खराब हो और लोग आपको ताना मारे। राधिका जबरदस्ती अपने पिता को घर के अंदर ले आती है और पानी लाने नहीं देती, लेकिन बंटू लाल को चैन कहाँ आता और राधिका के सोते ही वो चुपचाप पानी लेने के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर बाद पानी लेकर घर वापस आ जाता है और चुपचाप आराम से सो जाता है। तभी अनुज की आंख खुलती है और 2 बाल्टी में पानी रखा देखकर उसे समझ नहीं आता कि कौन सा पानी पीने वाला है और वो जाने अनजाने में कुएं का खराब पानी पीकर सो जाता है। सुबह उठते ही उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। दीदी, पिताजी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास ले चलो मुझे। हाँ बेटा, मैं तुझे अभी लेकर चलता हूँ डॉक्टर के पास, लेकिन ऐसे अचानक से कैसे दर्द होने लगा पेट में? पिताजी, मैंने रात में बाल्टी से पानी पिया था, तब से मेरे पेट में दर्द होने लगा। हे भगवान, उसमें से 1 बाल्टी कुएं का पानी था, लगता है तूने वही पी लिया। लेकिन पिताजी, मैं तो कुएं का पानी ही नहीं लेकर आई, तो फिर अनुज ने कुएं का पानी कैसे पिया? इसका मतलब आप हमारे सोने के बाद उस कुएं से पानी लेने गए थे? बेटी, तुझे मुझे जितना सुनाना है सुना ले, लेकिन पहले अनुज को डॉक्टर के पास ले चल। पिताजी, आज आपके ऊपर से मेरा भरोसा हमेशा के लिए उठ गया। बंटू लाल और राधिका अनुज को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। बंटू लाल की लालच में कमाया हुआ सारा धन उसके इलाज में लग जाता है। अब ना ही उसके पास धन रहता है और ना ही बेटी का विश्वास। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।